वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम जहाद है। मेरा नाम नदी। तो यार पाकिस्तानी आर्मी हेलीकॉप्टर फेल ऑन फिजा खान हेड, मतलब के इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो इनकी वीडियो फनी अच्छा। हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात तो वो जल्दी से वॉच करते हैं। इसलिए पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है, तो वॉच करते वीडियो तो काउंट करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान। क्या 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 बोला? पाकिस्तान पाकिस्तान की माँ की गाली देता है। मेरे बहुत बंदा अलग करता है। 2 दिन पहले पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर हो गया लापता। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर लापता हो गया, हाँ, जिसमें बिल्कुल। 12 कोर खराब मौसम की वजह से 6 अफराद सवार थे। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर जो कल ओथल से कराची के लिए रवाना हुआ था, ये रास्ते में ही लापता हो गया। 24 घंटे तक तो पाकिस्तानियों को यही पता नहीं चला कि आखिर वो लापता हुआ का। लसबेला में गिरा, उधर ही गिरा। बताया जा रहा है कि लसबेला के करीब का मकाम है जहाँ पर ये लापता हुआ है। तो ये अभी इसके अलावा कोई खबर नहीं आई है कि वहाँ पर गिरता है तो धुआं तोड़ता है, पता तो लगता है। बस हेलीकॉप्टर हो आर्मी थोड़ा जो सिगरेट भी 24 रखती घंटे है। बाद पता चला तो ब्लू लिबरल आर्मी वालों ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। एकदम लोगों में जी नहीं करती। हाँ ये भी है। पाकिस्तान की आर्मी के 6 आला अफसरान टपक गए, निकल लिए। मुल्क की अजीम फौज के अजीम सपूत सैलाब जद्दगान की मदद करते करते जाम शहादत नोश कर गए। कुत्ते की मौत मर गए। हाँ जब ये तो भी आपको तो अच्छे बोलते से हैं ना पता है इंडिया में जब पाकिस्तान ऐसा का मियां खलीफा की छोटी बहन पिजा खलीफा पाकिस्तान की कितनी बड़ी भगत है। दूसरों के दुखों का मदावा करने वाले फौजी अफसर ऐसी अजीम कुर्बानी दे गए जिसे किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। तो फिजा खलीफा के निकलने लग गए आंसू। जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। लेकिन यही फिजा खलीफा जब हमारे ड्रामे बहुत के करती साथ है। में ये एक्सीडेंट हुआ, हाँ। उनकी एक दुखद हादसे में बिल्कुल हुई मृत्यु थी हो उनकी गई, death। वो स्वर्गवासी हो गए थे। तब ये फिजा खलीफा के जहरीले बोल देखो। जैसा कि भारत में जो उनकी फौज, उनकी सेना कहते हैं ना फौज को, भारत की उस सेना का सरबराह बिपिन रावत, क्या हुआ उसे हसद की आग में जलकर वो हलाक हो गया। जिस हसद की आग में उसने कश्मीरियों को जलाया था, उसी हसद की आग में जिसमें ये पाकिस्तान को जलाना चाहता था, आए दिन तड़ियां लगाता था, धमकियां देता था पाकिस्तान को, बालाकोट हमले जैसे ड्रामे करता था। अपनी उसी हसद की आग में, अपनी उसी हसद तबीयत, बर्बरियत पसंदी की वजह से ये मोदी का पसंदीदा था। क्या हाल हुआ इसका, हादसे का शिकार हुआ। अब अपना भी तुम्हारा हेलीकॉप्टर का मलबा वही मजाक लसबेला के बना इलाके से मिला। अफसोसनाक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम 6 अफसरान और सिपाही शहीद हो गए। शहीद हो गए। जिसने कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने के लिए मोदी ने इसे रिटायरमेंट के बावजूद बड़ा ओहदा दिया, क्योंकि फेवरेट था ये नरेंद्र मोदी का। जालिम था ना, तो जालिम लोग जो है वो नरेंद्र मोदी के फेवरेट होते हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तान के कुछ खास मखसूस बगैर तो ये क्या कर रहे हैं। और आज जब इनके वहाँ के लोग मरे तब इसकी लहजा देखो। ये इतना डबल स्टैंडर्ड, मतलब मौत वहाँ भी हो रही है, मौत यहाँ भी हो रही है। उनकी भी फैमिलियाँ है, इधर भी फैमिली है, लेकिन जहर एक जो नागिन के अंदर होता है ना, उससे कहीं ज्यादा जहर इस फिजा खलीफा में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया इसको। इस पर भारतीय फौज की तरफ से बड़ी नाराजगी का इजहार भी किया गया था, आपको याद होगा। लेकिन फिरौनियत के कानों पर जून तक नहीं रेंगी। आखिर अल्लाह की लाठी हरकत में आई और ये जनरल बिपिन रावत का अंजाम, जो चीख चीख कर जालिमों को ये पैगाम दे रहा है कि जुल्म का अंजाम यही होता है। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह खराब मौसम बताया जा रहा है, लेकिन आप इन बहादुर सपूतों का जज्बा देखिए कि इन्होंने खराब मौसम की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं की और अपनी जान हथेली पे रखकर हम वतनों की खिदमत में लगे रहे और इसी राह में शहादत के आला दर्जे पर फायज हो गए। कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इनको टारगेट किया है और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया, और इस वजह से पाकिस्तान की एक हुआ भी यही मौत हो गई, जिनमें कोर कमांडर लेफ्टिनेंट वीडियो भी बात आई है वाली। भाई फनी खराबी तो नहीं हो सकती ना ज्यादा, और हेलीकॉप्टर में फनी खराबी तो नहीं हो सकती। ब्रिगेडियर मोहम्मद पहले हेलीकॉप्टर को चेक किया जाता है तभी कुछ मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नाइक मुदस्सिर फयाज शामिल हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़े ऑफिसर्स थे, हाई रैंकिंग पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर
ये है लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली। आपने देखा होगा हाँ। ट्विटर हमारा जो बड़ा पे जनरल है उसका सरफराज लेफ्टिनेंट। काफी ट्रेंड कर रहा था। इसके बाद सरफराज जनरल अली के एक बैच लेफ्टिनेंट लगने। जनरल है और ये रैंक अगले। सीधा हाँ ना। जनरल से एक स्टेप नीचे होती है। पाकिस्तान में आज के समय जनरल है अभी बाजवा, वो है ना, चीफ ऑफ आर्मी बाजवा, स्टाफ भी है, हाँ। बट ही इज ए जनरल। आज के समय पाकिस्तान में किसी ने भी फील्ड मार्शल की पोस्ट होल्ड नहीं करी, तो जनरल के बाद सीधा आता है लेफ्टिनेंट जनरल, और एक लेफ्टिनेंट जनरल की मौत होना बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। सही ऐ कहा, जाने बिल्कुल हक के बिल्कुल सही शहीद बोल हो। रहे हो। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त इन शोहदा को सलाम पेश कर रहा है। ऐसा ही होता है, इतना ही बुरा होता है। अब भी कोई ना समझे, अब भी कोई ना सीखे, और जो जुल्म का चक्कर है ये याद रखिएगा कि सदा नहीं चलता और अब भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। अभी बिपिन रावत जी और हेलीकॉप्टर के बारे में ये इस तरीके से इसने कहा कि जैसे इसके देश में कभी हेलीकॉप्टर ही क्रैश नहीं हो, जबकि हर दूसरा हर देश में होता है, पाकिस्तान में क्रैश होता है। मामूल की चीजें। इन्होंने जो अपनी जानों का नजराना पेश किया, इंसानियत की राह में इन्होंने खुद को कुर्बान किया, ये छोटी कुर्बानी नहीं है। जब भी कोई शहीद होता है वतन के लिए, छोटी कुर्बानी नहीं होती। फिजा खलीफा एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। इसको इतना दर्द हुआ इन पाकिस्तानियों के मरने पे, ये दर्द उसका जब कहाँ चला गया था, जब भारत के साथ ये घटना हुई थी, भारत में ये घटना हुई थी, तब ये नागिन बन के जहर उगल रही थी। तो फिजा खलीफा जी, इसको बोलते हैं कर्मा बैक। जो तुमने बोया था ना, कर्मा। आज तुम काट रहे हो। ये बड़ी आसानी के साथ कह दिया जाता है कि जी फौज का जो काम है वो सरहदों की हिफाजत करना है, लेकिन आप देखें जब जब कौम पर मुश्किल वक्त आता है, जब जब कौम पे मुश्किल वक्त आया, जब भी आया, कोई आफत आती है, कोई तूफान आता है, तो फिर सबसे पहले ये पाक फौज का दस्ता ही अपने पाकिस्तानियों को बचाने पहुंचता है। तो दोस्तों इसी बात पे एक ढू डांस तो बनता है। नहीं ये वो उसका बाप था लेकिन लड़की पाक का। फौज ने क़याम पाकिस्तान से अब तक बेपनाह कुर्बानियां दी, और सच ये है कि अल्लाह के बाद पाक फौज ही है जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। यार वो तो हर कंट्री इमरान खान भी लाए परेशान हालत में। खतरात से भी निमट रही है। अगर यूं कहा जाए कि मुल्क पाक फौज के बगैर कुछ भी नहीं, तो गलत नहीं होगा। ऑपरेशन रद्द फसाद हो या फिर ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब हो, पाक फौज के जवानों ने दहशत गर्दों का मुल्क के कोने कोने से सफाया करके दिखाया, और ये काम दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमरीका भी नहीं कर सका। तभी तो ढेर लगे हुए हैं। मतलब कुछ भी। मैं हेलीकॉप्टर हादसे में 6 शहीद अहलकारों को, उनके अहल खाना को सलाम अकीदत पेश करती हूँ। अल्लाह तमाम शोहदा के दर्जात बुलंद करे और उनके लवाहिकीन को सब्र अता करे, आमीन। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा फिजा खलीफा जी, हादसा एक हादसा होता है, हादसे का हाँ, दुख जितना आपको हो रहा, उतना ही दुख हमारे देश के लोगों को हुआ होता, हमको हुआ था। लेकिन आपने हमारे दुखों पे नमक छिड़कने का काम किया, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी इंसानियत है, हम आपके दुख के समय में आप जबरदस्त चीज नहीं छिड़का। वाह। और नहीं तो क्या। अगर हम भी यही काम करेंगे ना, तो आप में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है फिजा खलीफा का ये दोगला स्टैंडर्ड देखने के बाद में? तो कमेंट बॉक्स। यार इधर ये वीडियो खत्म यार मतलब ऐसा वजह कि दोनों साइडों से हेलीकॉप्टर तो क्रैश होते ही रहते हैं, बर्फ मीडिया यार पे ये ऐसे कहीं भी हो चीजें- सकता है। देखो हाँ। हेलीकॉप्टर मशीन है, मशीन कहीं भी धोखा दे सकती है, बिल्कुल। ठीक है। अब टीटीपी ने किया इधर, या जो भी किया, क्रैश हो गया, डेथ्स हो गई, शहीद हो गए। बिपिन रावत जी भी एक किस्म की शहीद ही है, बिल्कुल आर्मी में वो शहीद ही थे, और जो बीच में थे इनके साथ ऑफिसर वो भी शहीद थे। और जिस तरह बी में ये मजाक इस अपनी बार उड़ाया था, देखो ना फिर अब ये हुआ है। तो फिर ये बात गलत है ना, पाकिस्तान मीडिया पे आके एंकरों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि अच्छा हुआ है या वो आग में झुलस गए, ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे जज्बात इधर से होंगे उधर से भी ऐसे ही होंगे, पर फिर भी उधर से हमदर्दी के जज्बात है। ये बात उन्होंने थोड़ी हमदर्दी दिखाई थी। वीडियो में बता रहा है कि हम अगर आप ऐसे हैं तो हम ऐसे तो नहीं हो सकते ना। ये बात ठीक है कि आप ऐसी गलत बातें करते हैं, गलत बातें तो करनी नहीं चाहिए। सही कहा, बिल्कुल। अब देखो दोनों आर्मी है, अपने वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त चारों खड़े में 24 घंटे हमने लगे हुए काम पे। अब जहर नहीं उगलना चाहिए, जब जहर उगलेंगे तो दूसरी तरफ भी जहर ही आएगा। अगर आप मोहब्बत दिखाते हैं उधर, बिल्कुल ठीक है, वो भी अभी हमारे शरीर। अगर
आज तुम मोहब्बत दिखाते तो इंडिया मीडिया भी बढ़ चढ़ के इनकी सही कहा। शहादत की मीडिया पे बातें करता सही है कहा, बिल्कुल। ये चीजें नहीं होती हैं तो फिर जहर ही होता है ना। हमारे कोई भी जहर बड़ा उगला है। हमारे यहाँ कोई भी बड़ी चीज होती है ना पाकिस्तान में, वो भी सैड होती है। बिल्कुल, जहर उगलने का भी पैसा है ना, सही पैसा कहा। लेते तो जहर सही उगलते। कहा, लेकिन अगर वहाँ पे इंडिया में कुछ हो तो हम लोग खुश हो रहे थे, ऐसी चीज नहीं करनी चलो चाहिए। हम मानते हैं पाकिस्तान में सफाया किया, अब ये जो भी है दहशतगर्दों का सफाया काफी किया, पर बहुत अभी बाकी भी है अभी ना। भी बाकी ये जो है ना। टारगेट हुआ है हेलीकॉप्टर, ऐसे तो नहीं क्रैश हो जाते वही ना। वजात। सही कहा, ये बिल्कुल। भी नीचे से आपको पता ही हालात है। हालात बड़े खराब है उस साइड। ना, ना। तो यार आप लोग बताए, आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर बाय।